हर किसी ने अपना रोजगार तो फुर्सत नहीं, अपना काम तो फुर्सत नहीं, परिवार खातर भी टाइम दे पा रहे। आप लोग सारे इकट्ठे होकर अपने गांव के बच्चों के लिए टाइम दे रहे हो। भाई साहब पूरी खेल कमेटी की और ग्राम पंचायत की एक सोच है, शिक्षा और खेल पर पूरा ध्यान दिया जावे। यू मंदिर है या तो जो पढ़ाई हुआ स्कूल है वो मंदिर है, या फिर यू ग्राउंड मंदिर है। एक हमारी पूरी की पूरा गांव की एक सोच है, भाई खेल को बढ़ावा दें और शिक्षा को बढ़ावा दें। खेल खेल ग्राउंड नहीं, मतलब सरकारी स्कूल है नहीं जो हमारा, उसमें भी हमें हर हफ्ता जावा, सरपंच साहब जाओ चाहे खेल कमेटी वाले जाओ, जो भी बड़ा कमी हो, मास्टर की कमी है या फिर लाइट की कमी है, पंखिया की कमी है, कुछ भी लगा लो, वह हमें महाराष्ट्र तरफ पूरी करने लग रहे हैं, बल्कि सरकार दो चाहे ना दो। खुद घर निकल देंगे नहीं, मैं फिर कह रहा चुगली भी करेगा। हाँ जी, इस करके ना मतलब इन्ना कोई दिक्कत नहीं है। हम जंपर सलवार में खेलना जी, या लोअर टी शर्ट में खेलना, या मतलब डाठे मार के खेलना, मुंह खोल के खेलना जी, हमारे घर वाले ना कोई दिक्कत नहीं। देखा नहीं, पंचायत बनाई गांव के विकास खातर गई थी कि गांव का विकास, बहुत सी गांव की पंचायतों का विकास सिर्फ जो बजट आवा ग्रांट आवा उस तक विकास सोचने की गाड़ बनानी है, कड़क पीछा लाना है। लेकिन सबसे बड़ा विकास तो गांव का ये है, जो फ्यूचर है गांव का, इनके ऊपर ध्यान नहीं देवांगे नहीं, कितनी गाड़ बना लिया, कितने मकान बना लिया, कुछ नहीं विकास। जूस बंदवा देंगे, केले जूस। कई बालक हमारे, एक वाल्मीकिया का लड़का है, जूस शुरू मारने लग गया था नहीं, पूरी एक साल 2 किलो दूध और घी कमेटी ने दिया था। गांव से लड़का है, भतीजा लगा हमारा जसवीर सिंह, वो इटली में बड़ा अच्छा कारोबार है। उस लड़के ने इस हाल को बनवाया है। ये आलूसी ने बनवाया है, भी सरकारी को नहीं कोई सरकारी नहीं, ये आलूसी ने बनवाया। लाइट का, कमरा का, जिम का, खान पीने का, लैटरिंग बाथरूम, जो लैटरिंग बाथरूम हमारे देख लो, नहाने की अलग, पीने का अलग, सारा सौदा, हर चीज की सुविधा देने लग रहे हैं हमें। मैं चाहता हूँ ये गांव खेलों का और शिक्षा का हब बने। साथियों, अपने हरियाणा में बोलिया जावा गाम राम, कि गाम राम हो है, राम भगवान है, और भगवान सबकी सोचा है। तो इस गाम राम ने सबकी सोच रखी है कि गांव के जितने भी बालक हैं, जितनी भी छोरी हैं, यहाँ तक कि गांव की महिलाओं के लिए भी अच्छा सोच रखा है। तो देख सकते हैं कि गांव खरक पांडवा का खेल मैदान में खड़े हैं, कोई खेल नर्सरी नहीं सरकार की ओर से। गांव की पंचायत और गांव की खेल कमेटी ने इतनी अच्छी व्यवस्था दे रखी है कि सारे गाँव ने देखनी चाहिए कि अपने गाँव में बालका ने फोन तो दूर, बुराइयां तो दूर रखना है नहीं, इस तरह की व्यवस्था देनी पड़ेगी। तो गांव खरक पांडवा ने बहुत अच्छी पहल कर रखी है। तो गांव के सरपंच और खेल कमेटी के लोग हमारे साथ हैं, तो सबसे बात करांगे। वीडियो ने देखियो, वीडियो ने शेयर जरूर करियो भाई, हर गांव के सरपंच तक और हर गांव के लोगों तक ये चीज़ दिखाओ कि गांव के बड़का का ऊपर बात तो करा कि गांव के बड़का में बुराई बढ़ती जाने लग रही है कि, लेकिन बुराई तो बचाने खातर इस तरह की पहल था हमने करी कि नहीं करी। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। तो बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने एक आईना दिखाया हरियाणा गाँव के लोगों में। आज का टाइम में देखा कि गाँव में बालक बिगड़ गए, गाँव में बालक बिगड़ गए, लेकिन करके रहे हम। तो इतनी अच्छी पहल कर रखी आप लोगों ने। हम इस भावना को ही साथ लेकर के चले हैं। बैग तो बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत हों, और जो आज बहुत ही ज़्यादा नशाखोरी, पता नहीं कितने किस प्रकार के नशे हैं, हम तो नाम भी नहीं जानते क्यों, कदे करे नहीं, कदे देखे नहीं। तो उनको, उनसे बचाने के लिए हमने पूरे गांव के सहयोग से, शहीद भगत सिंह कमेटी के सहयोग से और ग्राम पंचायत के सहयोग से हमने इस कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है, और जितना भी होगा हम बढ़ाएंगे। तो सरपंच साहब, देखा है नहीं, बहुत से गाँवों में सरकार ने भी खेल नर्सरी दे रखी हैं, लेकिन नर्सरी भी औपचारिकता है। बहुत से गाँवों में तो देखा कि बस टाइम पास कर रहे हैं, कोच साहब भी और खिलाड़ी भी, गाँव वाले हैं, क्यों ध्यान नहीं होता गाँव के लोगों का ध्यान भी ना, गाँव की पंचायत का ध्यान भी ना तो बालक आंदे ना खिलाने वाला खिलांदा। तो पूरा नर्सरी भी नहीं को बताई जा रही है, और इतना अच्छी व्यवस्था दे रही हो ना। तो यहाँ नर्सरी है और न हम पंचायत लगा लो या गांव लगा लो, हम कोई भी औपचारिकता पूर्ण काम नहीं करते, हम पूर्ण रूप काम करते हैं। और ये पूरे गांव के सहयोग से स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, पूरे गांव के सहयोग से। इनमें गरीब बच्चे भी हैं जिनका फल फ्रूट की व्यवस्था भी गांव के सहयोग से, खेल कमेटी के अच्छे प्रबंधन से। हम खेल नहीं हो रहा, खाने पीने की, खाने पीने का जो हमारे NRI बच्चे हैं वो भी सहयोग कर रहे हैं। गांव के जो यहाँ भी जिनका जैसा भी वो है जुगाड़ है, वो अपने हिसाब से बच्चों का सहयोग कर रहे हैं। देखा नहीं, पंचायत बनाई गांव के विकास खातर गई थी कि गांव का विकास, बहुत सी गाँव की पंचायतों का विकास सिर्फ जो बजट आवा ग्रांट आवा उस तक विकास सोचने की गाड़ बनानी है,
कड़क पीसा लाना है, लेकिन सबसे बड़ा विकास तो गांव का ये है, जो फ्यूचर है गांव का, इनके ऊपर ध्यान नहीं देवांगे नहीं, कितनी गाड़ बना लिया, कितने मकान बना लिया, कुछ नहीं विकास होगा। देखो, भवन और बिल्डिंग और गलियों से गांव का विकास नहीं होगा। गांव के अंदर अच्छे नागरिक होंगे, अच्छा उनका स्वास्थ्य होगा, अच्छी उनकी पढ़ाई होगी, अच्छे वे शारीरिक रूप से बलवान होंगे, अच्छे पशु होंगे, उसमें भी पशुओं वाली बात है कि डांगरा की सारी चीजें, मतलब हर तरह से अच्छा होगा। नहीं तो पूर्ण रूप से वो कह रहे हैं नहीं, संपन्नता, जब हर क्षेत्र में गांव विकसित होगा तभी तो हम विकसित समझेंगे। गांव का तो खागड़ भी छा रहा है इस टाइम में। देखो, हमारे गांव का खागड़ है, जो एक अपना गांव में खागड़ और खेड़ा बराबर माने गए हैं। खेड़ा के रूप में ही खागड़ को माने गए, एक देवता होता है। हमारा देश कृषि आधारित देश है। जब कृषि का और पशु का आपस में समावेश होगा तो हम विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे। जब यहाँ गऊ और नंदी की पूजा होती थी, उनको जुताई में काम लेते थे, दूध के लिए काम में लेते थे, तब हमारा देश विश्व गुरु था। सो की बात यह है कि ना केवल बड़का खातर बल्कि डांगरा खातर भी अच्छी सोच ले रहे हैं गांव के लोग। हमारे गांव में बड़े होनहार कई बच्चे हैं जिनका पशु और खेती में बड़ा अच्छा रुझान है, और उन नस्ल सुधार में भी, और उन्होंने अपने दूध के भी अपने एक नए रिकॉर्ड स्थापित किए है। भैंस का भी एक रिकॉर्ड है और एक गाय है, उसका भी रिकॉर्ड है, और नंदी तो हमारा फर्स्ट आया ही है। जी। तो साथियों, देख सकें कि गांव की पंचायत किस तरह की होनी चाहिए, सरपंच की सोच किस तरह की होनी चाहिए। तो देख सकें कि गांव खरकंडवा के सरपंच गांव के युवाओं तक बात कराएंगे कमेटी के लोगों से। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। तो एक सोच जो है ना आज के टाइम में अपने तक रह गई है। हर किसी ने अपना रोजगार तक फुर्सत नहीं, अपना काम तो फुर्सत नहीं, परिवार खातर भी टाइम दे पा रहे। आप लोग सारे इकट्ठे होकर अपने गांव के बच्चों के लिए टाइम दे रहे हो। भाई साहब, पूरी खेल कमेटी की और ग्राम पंचायत की एक सोच है, शिक्षा और खेल पर पूरा ध्यान दिया जाए। यू मंदिर है, या तो जो पढ़ाई हुआ स्कूल है वो मंदिर है, या फिर यू ग्राउंड मंदिर है। एक हमारी पूरी की पूरा गांव की एक सोच है, भाई खेल को बढ़ावा दें और शिक्षा को बढ़ावा दें। खेल ग्राउंड नहीं, मतलब सरकारी स्कूल है नहीं जो हमारा, उसमें भी हमें हर हफ्ता जावा, सरपंच साहब जाओ चाहे खेल कमेटी वाले जाओ, जो भी उड़ा कमी हो, मास्टर की कमी है या फिर लाइट की कमी है, पंखिया की कमी है, कुछ भी लगा लो, वह हमें महाराष्ट्र स्तर पर पूरी करने लग रहे हैं, बल्कि सरकार दो चाहे ना दो। तो कमेटी तो बहुत गाँव में खेल करवाने तक सीमित है, वह खेल आयोजन कर दिया, लेकिन खिलाड़ खातर, खिलाड़ी पैदा करने खातर ये जो सोच लेके चल रहे हो नहीं, हर गांव के खेल कमेटी ने सोचा। भाई साहब, अकेले खेल करवाने से बच्चे तैयार नहीं होंगे। हाँ, टीमों को नहीं रहती। एक और है हमारा, हर बार एक गांव की पंचायत के खेल करवा में बहुत से कम है, 2 रड़ा चाहिए, 3 रड़ा चाहिए, उसमें टीम खराब होने लग रही है। भाई एक पंचायत की टीम आओ। ईब कराए थे हमने 75 किलो के लड़कियां के ओपन के, ईब हमें 2 महीने पास 35 किलो के कराओगे, फिर हमें 50 किलो के कराओगे। मतलब नई प्योद तैयार करने खातर कोच साहब भी रख रखे हैं, लाइट का, कमरे का, जिम का, खान पीने का, लैटरिंग बाथरूम, जो लैटरिंग बाथरूम हमारे देख लो, नहाने की अलग, पीने का अलग, सारा सौदा, हर चीज की सुविधा देने लग रहे हैं हमें बिल्कुल। और सुनो, बहुत से बच्चे हैं उरे जिनका मतलब तजाम नहीं है करता है, उन तय रेस मारने वाले जूते, वो किट जिसकी किट की जरूरत है, किट जिसकी खाने की जरूरत है। कई बच्चे ऐसे हैं जिसका गर्मिया में जूस बंदवा देंगे, केले जूस। कई बालक, हमारे एक वाल्मीकिया का लड़का है, जू ही शुरू मारने लग गया था नहीं, पूरी 1 साल 2 किलो दूध और घी कमेटी ने दिया था। मतलब नए बालक का तैयार करने लग रहा है। साथी राम था, मैंने पहली बार आया हूँ, थारा प्रधान कौन सा है? मैं प्रधान हूँ, हमारे प्रधान आज बाहर जा रहे हैं ना, मैं प्रधान हूँ, ये सारे कमेटी, हाँ ना, ये सारे कमेटी के मेंबर हैं, हाँ, और प्रधान जी जा रहे हैं। तो भाई साहब क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए? तो सोच रहे हो अच्छा, जो पहली बार हरियाणा में देखने में मिल रहा है कि बेटियां ने भी खेलने में बहुत सी गाँव में मौका मिल रहा है, आप लोगों ने तो बहुओं ने भी मौका दे दिया है। भाई साहब तो सदस्य हैं, देखो जो भी नारी शक्ति है नहीं, आदमी के बराबर की है, इनकी आवाज दबाओ ना, इनती भी बाहर लिखने दो, चूल्हा चौपा दो, इनती भी बाहर आने दो। आजकल तो जहाज लग रही है चलाना, खेला में कितनी देख लो, कोई डीएसपी लग रही है, कड़ियाँ लग रही है। कैथल जिला है नहीं, खेला में बहुत पाछा था कुछ साल पहला। ईब कैथल जिला में इतने बढ़िया प्लेयर है, रवि देवर और वर्गे हैं, नरेश दखोली हो करता, यू देबनी आ रहा, एक गांव में कहीं टीम हो जाएगा। हाँ, वो उस चीज ना हम बढ़ावा देने की सोच रहे हैं। कहीं गांव में एक टीम बना मार 35 किलो की, 40 किलो की, 50 किलो की, 65 किलो की, 75 किलो की ओपन की है। हाँ, हमारे पे वही टीम तैयार है। हाँ,
तो कोच साहब के कहना चाहोगे कि कोच तो बहुत से गाँव में है, कोचा ने आके पूछते को नहीं रहा कोच साहब के खिला रहा है के जरूरत है, बालक नहीं आंदे, कोच की ज़रूरतें भी रहे हैं व्यवस्था ने लेकर, तो कितना का मज़ा आ रहा गाँव में? भाई खेल कमेटी की तरफ से जो इनने सहयोग दे रखे ना, मेरे ख्याल से तो किसी गांव वाले ने नहीं दे रखा। जितने ये मेहनती है, आप देख सको बच्चे कितने हैं, और अभी भी 3-4 टीम तो बाहर मैच लाने के लिए जा रही है। हाँ, बहुत बढ़िया रुझान है। घर घर जाके कमेटी बच्चों को लेके आती है। घर घर तबाड़ा काट। हाँ, घर घर से, हर एक घर से बच्चा ग्राउंड के ऊपर लेके आ रही है। कोच का भी मन बधा जी कह रहे हैं, दो गांव के लोग खड़े हुए हैं, बालक दिखे कहीं जो बड़कों को नहीं होते उनमें तक के तो छांटर के करवावा के खिलावा है। हाँ, ये तो है। नहीं, बच्चे तो पूरा कम से कम 70-80 बच्चे आए हैं। जब पूरा लड़की आई थी, एक लड़की आने लग रही थी। आज आपने देखिए ग्राउंड के ऊपर कम से कम 20-30 लड़की है। भगवान ने खिलाने का मौका मिल रहा तो। हाँ, ये तो देखो जी, पहला ये ठेकेदार है, जो ठेकेदार नहीं थी उसका पति है। हाँ, इसी की है वो। बाकी भाई साहब की अच्छी सोच है कि वो मतलब नशा तो दूर रह कर ना सारे का ग्राउंड की तरफ लेके आना। आपने कह रहे हैं शुरुआत आपने तो करी जावा है, बेटी खेल लोग हर कोई चावा, लेकिन ना तो को अपनी बेटी ने जान देंदा, ना को अपनी लगाई नगर तबार लिखण देंदा, कण हरे तो तोड़ा भी रखा है, हमारी लगाई की शकल नहीं देख ले कोई। भाई साहब जुन से ताला भी तरह नहीं, मैं तो मेरे आड़वी भाषा में बताने लग रहा हूँ, जुन ताला भी तरह कर दे उन्हें की ज्यादा दिक्कत हो रही हो। जुन से बालक बाहर बिगे नहीं, मानसिक तो मजबूत हो है, मेंटली भी तो मजबूत हो है। जुन से बालक उड़ाने लग रहे हैं नहीं, इतने बालकों के बीच में खेलने लग रहे हैं नहीं, वे शोषण करने देंगे, अपना नहीं करने देंगे, गल पकड़ लेंगे। और जुन सी में छुई मुई सी घर रहे नहीं, कदे बैरों नहीं लिकड़ी, उनका शोषण ज्यादा होगा भाई साहब। तो फ्यूचर के लिए क्या कुछ है आप लोगों की प्लानिंग है? ये स्टार्टिंग करी है, साल 2 साल में इतना कुछ दिखा दिया आपने पूरे हरियाणा में कि गांव न्यू होने चाहिए। फ्यूचर के लिए भाई साहब, एक तो हमारा लड़का न्यूजीलैंड खेल रहा है, एक गुड़िया स्टेट लेवल पे खेल रही है, इंटरनेशनल खेल रहा है एक लड़का। तो आगे हमारे पास है ना जो अगस्त में गेम आवेंगे सरकारी, उनके लिए हमारा मोटा मोटा सा आइडिया है 20 बच्चे तो स्टेट लेवल जावे। तो कोच साहब उपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी आप तक काम ने? हाँ, करेंगे, मेहनत लग रही है करने, बहुत दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बच्चे भी डिसिप्लिन के हैं, सारे ड्यूटी पे टाइम पे आवे हैं। डिसिप्लिन भी गांव के लोग खड़े हुए हैं। हाँ, साथ में सहयोग बहुत है। देखो ये कमरे बना दिए, 1 अप्रैल से उधर कैंप स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी बच्चा आओ रहो, शाम सवेरे जिम यहाँ पर रही, हॉस्टल की सुविधा रही, लैट्रिन बाथरूम सारे रहे, ग्राउंड रहा, कोच रहे, कोई फीस नहीं, कुछ नहीं है। बाहर के जितने बाहर कैंप लगाने के लिए जाते थे ना पंजाब में, जो अब वो अपने एरिया के यहाँ आओ रहो, सब फैसिलिटी यहीं पर है जी। तो साथियों देख सकते हैं कि जो सरपंच साहब के कहना चाहूँगा कि हॉस्टल की फैसिलिटी भी, जिम की फैसिलिटी भी, नहान धोने की, टॉयलेट की सारी फैसिलिटी आप लोगों ने कर दी है। तो उपेक्षा तो कोच साहब से भी बहुत ज़्यादा है, गांव के लोगों से और क्या कहना चाहोगे फिर? देखो हमारी पूरी कोशिश रहेगी भाई कोई भी समस्या किसी भी खिलाड़ी को ना आए, और मैं चाहता हूँ ये गांव खेलों का और शिक्षा का हब बने जी। तो उसमें हम प्रयासरत हैं। आगे आगे जितना भी हमारा जुगाड़ होता रहेगा, लोगों का सहयोग मिलता रहेगा, हम इसमें अपना कार्य बढ़ाते रहेंगे। जितनी भवन की व्यवस्था होगी वो बढ़ाते रहेंगे, खेल का सामान की व्यवस्था होगी वो भी पूरी करते रहेंगे। हर तरह से हम 100% अपना योगदान देंगे। मतलब शिक्षा से और खेलों से ही गांव का शिक्षा और खेल से ही नहीं, गलियों से नहीं होगा, भवनों से नहीं होगा, कच्ची गाड़ होई करती, लोगों में आपस में भाईचारा होई करता है। देखो अगर भारत को हमने विकसित राष्ट्र बनाना है तो ग्रामीण अंचल से हमने विकसित होना शुरू होगा, तभी हम विकसित राष्ट्र होंगे, नहीं तो शहरों से हम विकसित नहीं होंगे। नकल तो सारा ही गणी करने लायक नहीं, नकल करने से कुछ नहीं होगा, असल होना चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए, असल होना चाहिए। देखो हमारा कृषि आधारित देश है और जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कृषि से जुड़ा हुआ है। अगर शिक्षित किसान होगा, शिक्षित हमारी जो औरतें हैं वो होगी, तो आधुनिक तरीके से अपनी खेती करेंगे और इस राष्ट्र के विकास में एक योगदान देंगे। जिस भी क्षेत्र में जाएगा शिक्षित व्यक्ति, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में जाए, कृषि के में जाए, व्यापार के में जाए, किसी में भी जाए, करेगा अपना कह रहा है नाम रोशन गांव का होगा। हाँ, वो करेगा अपने लिए, लेकिन नाम रोशन गांव का हुआ जी। तो हम तो उस मंशा के साथ चले हुए हैं। गाम राम देख लिया होगा कि गाम राम कुकर का ही कर दे, गांव के लिए सारे गांव के लोग आपस में सीर का काम करे कर दे, तो खरक पांडुआ था सीख ले इसको कि क्योंकि फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं कि अपने गांव बचाने हैं।
तो इस फ्यूचर के लिए काम करना पड़ेगा। कल्ली गाड़ा था, कल्ली बिल्डिंग आता, कल्ले दिखावा था, आपका गांव विकसित नहीं होगा। खरक पंडवा था, सीख ले इसको कि गांव के हर बच्चे पर ध्यान है कि हर घर में जावें, हर घर से जो बच्चे हैं इस एज के, खासकर टीन एज के, कि बुराइयों तक बचें, मोबाइल तक बचें। ग्राउंड में भीड़ देश को कि इतने बालक हैं। साल पहला उरा 50 बालक कौन थे, आज सैकड़ों बालक आ चुके हैं। हर घर तक गांव के लोगों का प्रयास है कि हर घर का बालक हमारा खेल मैदान में आना चाहिए। तो वीडियो ने शेयर जरूर करियो भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं करिया तो चैनल भी सब्सक्राइब करियो, ताकि गामा की अच्छी अच्छी बात हर तक दिखाते रहा कि हमारे गाम राम कुकर होए कर दे, और कुकर हमारे गाम राम खत्म होते जाने लग रहे हैं। तो वीडियो ने शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।